वेलकम बैक। मक़बूज़ा कश्मीर ते वालार कश्मीर जे हवाले सां भारत जे ज़ुल्म सितम गैर आइनी गैर क़ानूनी ॻाल्हियुनि ते मामलनि ते ॻाल्हि थी ऐं सियासी जेके नुमाइंदनि ऐं सीनियर सहाफ़ी पंहिंजी राय ॾिनी त असांखे पाकिस्तान खे रियासतनि खे ईंदड़ वक़्त में मुस्तक़बिल में छा करणु घुरिजे जो ही मसइलो हल थिए। हाणे अचूं था पाकिस्तान ऐं आज़ादु कश्मीर जे चूंडुनि ते, पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल ते। इन जी शुरुआत, इसकी इब्तदा मैं समझता हूँ कि मुनासिब है कि मैं सीनियर सहाफ़ी जावेद लांगा से करूँ। मैडम नताशा और बैरिस्टर उमर, आप भी सुनिए, उसके बाद फिर आप भी अपनी राय दीजिएगा। जावेद, आज़ाद कश्मीर जो चूंडूं ॿ मरहला थी विया, टियों मरहलो थियो। ॿिनि मरहलनि में सियासी जमातनि ख़ासि करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एज़ अ इतिहादी जेको बि हिक ॿिए सां वहिंवार कयो, हिक ॿिए ते इल्ज़ाम लॻाया, उन खे तव्हां कीअं था ॾिसो? मुंहिंजे ख्याल में असांजा महिमान ॿई उर्दू स्पीकिंग आहिनि, तंहिं करे बहितर आहे असां उर्दू में हिन ते ॻाल्हायूं। तो मैं मैडम नताशा और बैरिस्टर उमर, मैं जावेद से इब्तिदा ये कर रहा था आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कि वहाँ सियासी इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और अच्छा शगुन था, अच्छा शगुन अभी भी लोगों को तवक्को है कि दोनों अहम सियासी जमातें पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम की भी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो इंतखाबात में इल्ज़ामात लगाए गए और जो इल्ज़ाम तराशी हुई, अल्फाज की जंग हुई, तो इसके मैं समझता हूँ कि पहले मैं बैरिस्टर उमर, मैं आपसे इब्तिदा करता हूँ, इस पर आप अपनी राय दें कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जो माहौल बना, इसके असरात कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये इलेक्शन किस माहौल में हुए। मैंने आपको थोड़ा इशारतन पहले भी गुफ्तगू में बताया कि अब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है जो इंडिया हमारे मुल्क में लड़ रहा है। उसके अंदर एक एक ऐसी जमात जो वहाँ पर उनके सारे मुतालबात मान लिए गए, मगर उसके बाद भी उन्होंने हठधर्मी नहीं छोड़ी और फिर वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए। वहाँ पे बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की जो अवामी फलाह की जो चीज़ें हैं, उन पे हमले किए गए। तो बहरहाल एक ऐसे माहौल के अंदर वहाँ इलेक्शन हुआ, जहाँ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो हम वहाँ इलेक्शन में गए हैं जी, पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन में गई है। इससे पहले एक मरहला आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ। वहाँ पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन डे पे जैसे ही रिजल्ट्स आए, हमने तस्लीम किया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उस दिन मुझे भी मदऊ किया गया। हमने मुबारकबाद दी, वज़ीर आज़म ने खुद मुबारकबाद दी, पूरी जमात हमारी ने मुबारकबाद दी, खुले दिल से वो जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उसे तस्लीम किया गया। जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है वहाँ पर अ, हर जमात का हक है और हर जमात करती भी है वो अपना मंशूर दे। वो वहाँ पे हम तंज़ भी एक दूसरे पे करते हैं और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को भी हम क्रिटिसाइज करते हैं। हम वोटर्स को अपनी तरफ मदऊ करने के लिए बताते हैं हमारा मंशूर ये है और मुखालिफ जमात ज़ाहिरी बात है वो अपना मंशूर बताती है। उस हद तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जलसे से खिताब किया, उन्होंने बिलावल साहब को बरखुरदार कहा और उन्होंने कहा कि देखें आप छोटी-मोटी नोक-झोंक वो अच्छी बात है, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, कौम, मुल्क के मफाद में नहीं है। और हम दोनों जो सियासी जमातें पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं, हमने मारें खाई हैं, हमने अपने ऊपर फेक केसेस देखे हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि कोई इमैच्योर लोग हैं और हम इस तरह से मुल्क के अमन को, सुकून को और बाकी जो मामलात हैं, सिस्टम को हम स्टेक में लगा दें। तो वहाँ पे एक इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, वो 3 फेजेज़ में हुआ है, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की अपनी है। उन्होंने ये फैसला किया, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। अब उसके बाद जब इस तरह के इल्ज़ामात शुरू हो गए धांधली के और इस तरह के, तो वो हमारी समझ से बालातर हैं कि जब आप जहाँ जीते वहाँ तो सब ठीक है। अगर आप कहीं आपने लूज़ किया है तो बड़े दिल के साथ, बड़े बुर्दबारी के साथ, बिलावल साहब एक बहुत बड़ी कम उम्र के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत एक
समझदार आदमी है, उन्होंने अपने घर से सब कुछ देखा है, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। क्या ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल है कि हम इतनी बड़ी दो जमातें, हम वहां पे चंद सीटों की खातिर हम वहां पे एक ऐसा माहौल बना दें कि पूरा मुल्क हमारा तमाशा देखे? तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करेगी। एक आखिरी तीसरा मरहला 10 तारीख को होने जा रहा है, और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, ये नहीं हो सकता कि हवा वो एक कमरे में चले और दूसरे कमरे में ना चले। अगर एक ही घर हो तो वो फिर जो ट्रेंड्स हैं वो मुझे तो यही लगता है वही फॉलो करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून ने वहाँ बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से हम जीते हैं। आप नताइज तस्लीम करें, और आज़ाद कश्मीर के लोग जिस मुश्किल में हैं इस वक्त, उसको उससे हम मिल के निकालें। अगर वहाँ ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है पीपल्स पार्टी को, तो ऑपोजिशन में बैठे, वहाँ बैठे हमारे साथ मिलके पॉलिसी के ऊपर काम करें, हम वहाँ पे कानून साजी करें, लोगों की जिंदगियों में आसानी लेकर आएं, और वहाँ जो अमनो अमा की जो वहाँ पे सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसको बेहतर करें। हम आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर करेंगे तो मकबूजा कश्मीर के लोगों के हालात के ऊपर बात कर सकते हैं। तो बहरहाल हम दो बड़ी सियासी जमातें हैं, और मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करेगी, और इंशाल्लाह ये मामला बेहतर हो जाएंगे। मैडम नताशा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ ने मिसा के जमहूरियत की थी, और उसमें बाकी सियासी जमातें भी शामिल हो गई थी, और आवाम को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होगा, किसी के मैंडेट पे डाका नहीं डालेगा, उस पर कोई शब खून नहीं मारा जाएगा, एक दूसरे पे इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे, एक फेयर फ्री इंतखाबात के ज़रिए हुकूमतें कायम की जाएंगी, पार्लियामान कायम किया जाएगा। लेकिन 2024 के इंतखाबात भी इस हवाले से कुछ आवाज़ें उठी, और अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तो ऐसा लग रहा है कि वो मिसाल के जमहूरियत दफन हो गया। जी। मैं सबसे पहले तो कुछ ये बात क्लियर करती चलूँ कि जहाँ पर जीबी की इलेक्शन की बात की गई, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने सीटें अपनी जीती हैं। बट मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहती चलूँ कि वहाँ पर भी प्री पोल रिगिंग हुई गई, और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपने पूरे ज़ोर-ओ-शोर के साथ उन्होंने, अब उनके प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने भी आके कैंपेन की। देखें, जो ओहदेदार होता है वो आके कैंपेन ऐसे नहीं कर सकता, ये आपके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। सबसे पहले तो ये हम एक चीज़ क्लियर करें। जीबी में हम सीटें भी ज़्यादा जीते, बट अब हमने, क्योंकि हम उसमें भी इंतशार फैला सकते थे कि जी आप हमें पूरी सीटें दें, बट हमने भी उसमें खामोशी इख्तियार की। जहाँ तक अगर आप एजेके की बात करते हैं, देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो एक बहुत ब्लेटेंट किस्म की एक रिगिंग हुई है। मैं ये यहाँ पे इसलिए नहीं कह रही कि ये इंतशार फैलाने की बात कर रही हूँ बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, बट मैं ये ज़रूर यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपके पोलिंग रिजल्ट जो है वो बताते हैं। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, आप पाकिस्तान की वो इलेक्टोरल आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि हमारी वोट की कास्टिंग ही कितनी होती है। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि एक है हल्का LA9, उसमें तो 100% से भी ज़्यादा एक उनके पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 100% से ज़्यादा पोलिंग हुई भी है, मुस्लिम लीग नून के 100% से ज़्यादा वोट डल चुके हुए हैं। ये जावेद भदियानवी का वो इलाका है, हल्का है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो बाकी भी जो है हमारे पास बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी वीडियोस भी हैं, और हम ये चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें, सारे हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी है ना, उसके बाद ही हम आगे, कोई सिंधी है तो कोई बलोची है, कोई कश्मीरी है, कोई पंजाबी है। तो ये हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि आया कि हम आने वाले जो अपनी जनरेशन है उसको हम कैसा पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका हुआ है। अब ये एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए एक इतना बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क लगे, और जो लोग यकीन नहीं करते कि वो उसमें वोट डालें और उनका वोट जो है वो सही जगह पे डलेगा, तो ये तो बहुत बड़ी एक मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है। और हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि देखिए वो है इलाका मुश्तमिल कुछ ही हलकों के ऊपर, अगर वहाँ पर भी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके तो फिर तो ये बहुत ज़्यादती की बात है। तो ये मैं थोड़ी से यहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर बोलती जाऊँगी कि आपने जहाँ पर मिसाक जमहूरियत की बात की, देखिए, इन द लार्जर गुड, इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान को जो है इस वक़्त डेमोक्रेसी की ज़रूरत और इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप देख लेकिन रहे हैं कि लेकिन बिल्कुल तमाम मैडम, पाकिस्तान। हाँ जी।
جی ضرورت بالکل اس چیز کی تھی کہ جو بھی چیزیں تھیں وہ دونوں جماعتیں آپس میں ان کے قائدین رہنما بیٹھ کے طے کرتے، لیکن جس طرح کے الزامات لگائے گئے، اب پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات دیکھیں کے پروسیس بالکل میں بھی آپ کی بیٹھی ہے، سنگین الزامات بھی لگا رہی دیکھیں ہے، میں آپ کی حکومت بات میں سے اتحادی طور پہ بیٹھی ہے، آئینی عہدے لیے بیٹھی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، تو پھر یہ صرف دیکھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ نہیں دکھانے کے لیے بالکل نہیں ہے. دیکھیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گریونسز ہیں، ہم تو الیکشن کمیشن گئے ہیں نا، ہم نے تو اپنی اپلیکیشنز بھی وہاں پر دی ہیں. بٹ میں آپ کو یہاں پہ یہ ذرا کلیئر کر دوں یہ بات. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھی 2024 میں فار دا لارجر، آپ کہہ لیں فار دا لارجر گڈ. ہم بھی چاہتے تو ہم بھی لے سکتے تھے منسٹریز، ہم بھی چاہتے تو ہم بڑی چیزیں کر سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی منسٹریز نہیں لی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک آپ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے ان پہل کی کہ چلے جی آئے مل کر ہم حکومت بناتے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بیک فٹنگ پر لے جائے. پاکستان اب میں آپ کو یہاں پر چلیں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں، لیٹس کم بیک ٹو دیٹ. ہمارا یہ ہوا 3 فیز کے اندر الیکشن. پہلی بات ہے کہ اگر 3 فیز میں دنیا میں بڑے ممالک میں ہوتا ہے، بڑے فیزز میں ہوتا ہے الیکشن، اناؤنس نہیں کیا جاتا الیکشن رزلٹ جو ہے ہر فیز کے بعد، کیونکہ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے جس پارٹی کی جو بھی لیڈ ہوگی، تو وہ اب اگلے آپ کے جو ووٹر ہوں گے یا اگلے فیز کے جو آپ کے حلقے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی اسی کی طرف رجحان کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ایک تو یہاں پہ یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ ہمیں آپ کو رزلٹ جو ہے اناؤنس کرنا چاہیے تھا ایٹ دی اینڈ آف فیز 3. اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بیلٹ باکسز جو ہے وہ اٹھائے گئے، یہاں پر غنڈہ گردی ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے. دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. الیکشن جو ہے وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، بٹ یہاں پہ ہمارے کارکنان شہید ہو رہے ہیں. تو ہم اس پہ بھی اگر سخت الفاظ نہ استعمال کریں اور کڑی تنقید نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ مجھے آپ بتائیں. ہم ہم نے کہیں تو وہ آپ کہیں نا کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنی جو ہے وہ گریونسز ہم نے دی، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کا وہ اچھا ایک رزلٹ دے گا. اور جہاں تک میں آپ کو یہ ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ویسے ہی کتنا انریسٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب الیکشن کے ٹائم میں اتنا زیادہ انریسٹ جو یہ چلا، اس وقت یقیناً انڈیا جو ہے وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا نا. جو 2 پارٹیوں کو آپ نے لڑا دیا اور ایک آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ نے اتنا انریسٹ کریٹ کر دیا، تو انڈیا تو اس وقت جیت گیا. انڈیا تو چاہتا ہی یہی تھا، انڈیا کی پلاننگ ہی یہی تھی. تو کیا ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے تھے؟ یہ پاکستان کو کچھ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا استدعا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر آپ الیکشن کرا لیں. اس سے ہم تو آئین کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ تو کوئی بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. تو یہ ہمیں چیزیں ذرا دیکھنی ہے. ہم نتاشا ڈیموکریسی کو اس پہ میں انڈرمائن کر سینئر رہے ہیں. صحافی ہیں جاوید، اس کا بھی آپ موقف لوں مجھے گا آپ اور 1 سیکنڈ بیرسٹر دیں کا گے، بھی. جی جی آپ جی 1 سیکنڈ مجھے اس پہ دیں جی. گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے آپ کی وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے. جب آپ کی ڈیموکریسی انڈرمائن ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کے بیانات جو ہے جس طرح کے نون لیگ کے جس طرح کے محسن نقوی جو ہے وزیر، انہوں نے جیسے وہ اپنے بیان دیے اور ذاتی بیان دے دیے، اور وہ میں کہتی ہوں کہ یہ اس ٹائم پہ اتنا سینسیٹیو ٹائم کے اوپر ایسا بیان دینا اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرنا اور صوبوں کی بات کرنا، یقیناً یہ ٹائم بہت زیادہ سینسیٹیو تھا اور سینسیٹیو ہے. اور اس کے اوپر جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایڈنگ فیول ٹو فائر والی سچویشن ہو گئی. تو تھوڑا سا جو ہے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا. جی آپ بتائیں. ناظرین، انہیں نتاشا جو موقف ॾिनो इन ते जावेद खां भी राय वठंदासीं ऐं बैरिस्टर उमर सां राय वठंदासीं. हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थी.